ऐसा टेस्ट होता है जो कि डिफरेंस पता करने की कोशिश करता है बिटवीन मीन्स कि इन दोनों में जो डिफरेंस है क्या ये रियल है या फिर इट इज जस्ट ड्यू टू चांस, है ना। ये हम तब यूज करते हैं जब हमारा सैंपल साइज स्मॉल होता है, मतलब 30 से कम, स्टैंडर्ड डिविएशन हमें पता नहीं होता है और डेटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब कि ऐसे बेल शेप्ड कर्व होता है, ठीक है। टाइप्स जो है वो टी टेस्ट जो है वो 3 टाइप के होते हैं, वन सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और पेयर्ड टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है, हम एक सैंपल मीन को कंपेयर कर रहे होते हैं बाकी पॉपुलेशन के साथ, जैसे कि क्या मेरे क्लास का जो आईक्यू है वो पूरे स्कूल के आईक्यू से अलग है कि नहीं, है ना। तो हम इसमें हमारा सैंपल मीन हो गया हमारी क्लास और पॉपुलेशन मीन हो गया पूरा स्कूल। फिर है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में क्या होता है, हम दो ग्रुप्स को मेजर कर रहे होते हैं, क्लास ए और क्लास बी, दोनों में एक ही टीचर ने पढ़ाया है तो ज्यादा बेटर स्कोर किसका आया, ऐसे करके। फिर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में आ जाता है जिसमें हम सेम पार्टिसिपेंट को 2 बार पढ़ते हैं, जैसे कि पहले एक क्लास को एक टीचर ने पढ़ाया फिर उसी क्लास को दूसरे टीचर ने पढ़ाया, तो हम यहाँ पर क्लास के बच्चे तो सेम ही है तो पार्टिसिपेंट को हम 2 बार पढ़ते हैं, है ना। तो वन सैंपल टी टेस्ट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया और पेयर्ड हो गया। इन सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है। वन सैंपल का है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन बाय रूट एन। इंडिपेंडेंट का है ग्रुप 1 का मीन माइनस ग्रुप 2 का मीन। फिर है पूल्ड वेरियंस रूट 1/n1 प्लस 1/n2। पेयर्ड का होता है डिफरेंसेस अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिफरेंसेस बाय रूट एन। जब हम इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा, तो इन सब का एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके समझते हैं। अब हम एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के बी ऑनर साइकोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके समझते हैं। क्वेश्चन है कि इमेजिन द टीचर ऑफ हिस्ट्री इज इंटरेस्टेड इन एग्जामिनिंग द नॉलेज ऑफ अ स्टूडेंट्स अबाउट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। उन्होंने रैंडम सैंपल ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन हर क्लास लिए टू कंप्लीट अ क्विज ऑन इंडियन हिस्ट्री। उनके स्कोर्स हैं ये, ठीक है। इफ द एवरेज स्कोर बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ अर्लियर क्लास इज 6, तो यहाँ पर हमें पहले से ही गिवन है मीन 6। व्हाट कैन वी से अबाउट द नॉलेज ऑफ दिस क्लास, हम पिछले क्लास से इस क्लास को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। दो तरीके के टेस्ट होते हैं, टू टेल्ड और वन टेल्ड। वन टेल्ड होता है जिसमें हम ऑलरेडी डायरेक्शन बोल देते हैं कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि इस क्लास के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं कि नहीं, इंक्रीज या डिक्रीज या बेटर या वर्ड्स, ऐसे करके कुछ वर्ड्स होते हैं वन टेल्ड। लेकिन टू टेल्ड में सिर्फ डिफरेंस पता करने की कोशिश कर रहे हैं, इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, इफ दे आर डिफरेंट, ऐसे करके। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं दे रखा है तो ये टू टेल्ड टेस्ट है, ठीक है। Their scores are as follows, और state formally H naught and HA, और लिख भी रखा है नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल मतलब कि टू टेल्ड। कैलकुलेट T and test the hypothesis at alpha 0.05। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.05 और फिर हमें बोल रहे हैं कि फाइनल कंक्लूजन्स निकालें, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है, तो यहाँ पर हमें पिछले जिससे हम कंपेयर करने वाले हैं उस ग्रुप का मीन गिवन है, ये रहा, ठीक है। हमने टोटल कितने पार्टिसिपेंट लिए हैं वो n की वैल्यू गिवन है, ठीक है। ग्रुप का डेटा जो है वो गिवन है, ठीक है। हमने ये सब कुछ लिख लिया। अल्फा की वैल्यू गिवन है, ये भी हो गया, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं बाय कैलकुलेटिंग मीन। अब हम मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन कैलकुलेट वही करेंगे कि सारी वैल्यू का सम डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज कितनी है। तो इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 32 और टोटल वैल्यूज है ये 5, तो 32/5 हमारा मीन आ गया इस ग्रुप 1 का 6.4। और मीन को हम डिनोट करते हैं बाय एक्स बार। एक्स के ऊपर ये बार लग जाता है तो मतलब ये मीन है, तो हमारे पास मीन आ गया, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, हम बनाते हैं दो नए कॉलम्स, x माइनस एक्स बार और x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये हम बना रहे हैं ताकि हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर सकें। टी टेस्ट हम तभी यूज करते हैं जब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पता नहीं होता है। अगर पता होता है तब हम जेड टेस्ट यूज करते हैं जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार एंड x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। x माइनस एक्स बार का मतलब क्या है, x मतलब ये रॉ स्कोर और x बार मतलब ये मीन। तो रॉ स्कोर 8 माइनस मीन, 5 माइनस मीन, मीन हमारा जो आया था, ठीक है। ऐसे ही हम सबका करेंगे, 8 माइनस मीन, ये सब 8 माइनस ये करके आया 1.6, ये करके आया माइनस 1.4, ये पूरा हम कॉलम फिल करेंगे, ठीक है। फिर हम इसी वैल्यू को यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, x माइनस एक्स बार का ही स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसको स्क्वायर कर दिया तो 1.6 का स्क्वायर आया 2.56। अगर कोई वैल्यू माइनस में भी है तो स्क्वायर करने के बाद वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी।
तो -1.4 का स्क्वायर आया 1.96, ऐसे करके इन सबका हम स्क्वायर करके ये कॉलम पूरा फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का पूरा सम बाय n-1, ये सब रूट में, ठीक है। हमने ये कैलकुलेट कर लिया था x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और इसका सम आ गया था 17.2, ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे 17.2। n-1, n की वैल्यू है 5, 5 माइनस 1 4, 17.2 बाय 4। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगी वैल्यू 4.3 और इसको जब हम रूट से निकालेंगे तो वैल्यू आ गई 2.07। ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। हमारे पास मीन भी आ गया, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ गया। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं टी की वैल्यू, है ना। फाइनली हम टी टेस्ट में टी की वैल्यू निकालेंगे। टी का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन बाय रूट एन। एक्स बार ये रहा, हमने कैलकुलेट कर लिया था मीन, म्यू हमें गिवन था ऑलरेडी 6, स्टैंडर्ड डिविएशन हमने अभी कैलकुलेट करा 2.07 और n की वैल्यू हमें गिवन थी 5। सबको बस पुट कर देंगे, 6.4 माइनस 6, ये s की वैल्यू आ गई 2.07 और रूट हमारे पास रूट में n हमारे पास है 5 तो लगा दिया। पहले हम 5 को रूट से निकालेंगे तो वैल्यू आ गई 2.33, 6.4 माइनस 6 करेंगे तो 0.4, नीचे हम 2.07 बाय 2.33 करेंगे तो इनको डिवाइड करके वैल्यू आ जाती है 0.92 और ऊपर था 0.4, 0.4 बाय 0.92 करते हैं तो वैल्यू आती है 0.43। ये हमारे पास आ गई टी कैलकुलेटेड, हमने टी कैलकुलेट कर लिया है ना। ये था टी का फॉर्मूला और इस फॉर्मूले को लगा के हमने टी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब हमने जब टी कैलकुलेटेड फाइंड कर लिया है उसके बाद हम फाइंड करते हैं टी क्रिटिकल। टी क्रिटिकल फाइंड करने का तरीका होता है, एक टेबल होता है उसमें से हम ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं कितने वैल्यूज हैं फ्री टू वेरी। इसका फॉर्मूला होता है n-1, टोटल n की वैल्यू थी 5, 5 माइनस 1 4, ठीक है। तो ये आ गया 4 और अल्फा की वैल्यू हमें गिवन थी 0.05। जब भी टू टेल टेस्ट होता है तब हम अल्फा को 2 से डिवाइड करते हैं। हम दोनों टेल में फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 0.05 को तो आया 0.25 और वो जो टी का टेबल होता है हम उसमें देखेंगे ऐसे में 0.25 और ऐसे में 4 और इस इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी टी क्रिटिकल वैल्यू। तो यहाँ पर इस इंटरसेक्शन में यहाँ पर 4 और यहाँ पर 0.25, तो यहाँ इंटरसेक्शन पे वैल्यू मिल रही है हमें 2.776। अब टाइम है डिसीजन का। तो अब जब हमने टी क्रिटिकल भी फाइंड कर लिया है, टी कैलकुलेटेड भी फाइंड कर लिया है, अब हम इनको कंपेयर करेंगे। कैसे? अगर आपकी ये जो टी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज्यादा है टी क्रिटिकल से तब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और अगर आपकी टी कैलकुलेटेड कम है ये कम है टी क्रिटिकल से तब हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि हम उसको रिजेक्ट कर सकें। यहाँ पर हमारा टी कैलकुलेटेड आया है 0.43 और टी क्रिटिकल आया है 2.776, 2.776। तो क्योंकि टी क्रिटिकल बड़ा है तो वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, हमारे पास इतना डेटा नहीं है ना। तो यहाँ पर हम फेल टू नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो मतलब कि हम रिटेन कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को कि नल हाइपोथेसिस सही कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम इंटरप्रिटेशन में ये बोलेंगे कि हमारे पास इतना डेटा नहीं है टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, so we fail to reject null hypothesis. Observed difference is likely due to chance. ये पूरा प्रोसेस हो गया कि कैसे आप वन सैंपल टी टेस्ट को सॉल्व करेंगे। वन सैंपल क्या, क्यों? क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक ही ग्रुप गिवन है, वरना टू ग्रुप्स जब गिवन होते हैं तो हम ये कॉलम जो है वो दोनों ग्रुप के लिए बनाएंगे। वन सैंपल टी टेस्ट हो गया और क्योंकि आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि देयर इज एन इंक्रीज या डिक्रीज तो इसे हम टू टेल टी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरे स्टेप्स हो गए। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, फिर हम मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर हम ये दो कॉलम्स बनाएंगे स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर टी की वैल्यू निकालेंगे, फिर टी क्रिटिकल फाइंड करेंगे, उन दोनों को कंपेयर करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे, लास्ट में कंक्लूड करेंगे, अपना इंटरप्रिटेशन लिखेंगे, ठीक है।